हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैशटैग 4 और 5 होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला था कि हैशटैग 10 के बाद आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चालू करूंगा, बट कुछ बच्चों की डिमांड मैंने देखा तो उसके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट किया कि भाई एग्जाम में बैठने से पहले उन बच्चों का 23 को एग्जाम है और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था हैशटैग 522 को अपलोड कर दूंगा भाई, चाहे एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़ जाए एडिटिंग में, अपलोडिंग में, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट वन मैन आर्मी। सोल ट्रेडिंग आपने पढ़ा है भाई, शूट खुद से अकेले करना, फिर एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, एक ही काम है या मींस कंप्लीट मुझे ही काम करना पड़ता है। बच्चों का एग्जाम है 23 को, इसलिए कम से कम 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के साथ में अगर मिल जाए आप लोग को तो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है सर कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में दिख गए तो सर हम प्रॉमिस है भाई बीकॉम वाले 20 आउट ऑफ 20 का क्वेश्चंस लेके चले आएंगे। बट ये जो क्वेश्चन अभी मेरे पास सामने दिख रहा है सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हूं, बट ये क्वेश्चन है एफ5 बैफ का। किसका सर? एफ5 बैफ वाले बच्चे, इनकी भी डिमांड रहती है कि सर बैफ का तो पेपर पैटर्न कभी मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर तो आपने लिया नहीं, बट बैफ का मैंने लिया क्वेश्चन 2017 का। और फायर इंश्योरेंस क्लेम के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस क्लेम ही पूछा है। ये भी बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी बच्चे फायर इंश्योरेंस को ऑप्शन में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी ध्यान रखना 2017 में जिसका पेपर सेटअप हुआ था, अगर किसी बच्चे ने फायर को ऑप्शन में रखा होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे बेस्ट है फायर इंश्योरेंस क्लेम, इजी टॉपिक है तो कर लो प्रैक्टिस। और कुछ ना कुछ ये टॉपिक हैशटैग 3 से रिलेट करता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। क्वेश्चन जब मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूं, पहले तो फायर के ऑप्शन में फायर, क्योंकि इसके देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 दोनों फायर है, मींस फायर इंश्योरेंस क्लेम है, फायर वो वाला फायर नहीं है, फायर इंश्योरेंस क्लेम है। तो 4 यहां पे फिफ्थ हैशटैग 5 में इसके ऑप्शनल का जो दिख रहा है वो करा दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। इनका बुक देखो अलग ही लेवल पे क्लोजिंग चल रहा है। बट ऑन 31 दिसंबर 2013 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ स्टॉक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड वगैरह से दिया है डिटेल्स। कब से सर स्टार्ट है, कब देखो डिटेल्स है दिया गया है सर, स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, सेल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ लो ना, ताकि एक आइडिया चल जाए सर कि कहां पे हमारी एंट्री है, मतलब कहां पे एड लेस करना पड़ेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो पढ़ लेते हैं डिटेल्स। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3 ऑन कॉस्ट। फिर से आया कंफ्यूजन, कॉस्ट पे जब बात बोला था सर, आपने बोला था 33 1/3 मतलब डिवाइड बाई 3, तो आपने बोला था डिवाइड बाई 4 ले लो सर। बहुत इजी टॉपिक, बच्चे काफी समझदार हो गए हैं। जब कॉस्ट पे बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट के केस में बहुत अच्छे से पढ़ा करो। सेल पे बोला तब तो सर टेंशन नहीं, भाई सेल पे निकाल दो। कॉस्ट पे बोला तो एक पढ़ा दो, 33 1/3 बोला मतलब सर डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई कर दो 4। बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया, क्लोज। कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ ₹30,000 वाज सैल्वेज्ड, मतलब आपकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो कितना है सर? 30,000 है। इसमें भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सर नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर ₹2,50,000। पॉलिसी आपकी यहां पे दिख रही है 250 है सर। स्टॉक लॉस अगर मिल जाए वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। बट आगे का डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखिए, आगे के डिटेल्स भी कुछ बोले हैं। एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। क्लेम है आपका एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट है, मतलब सर एवरेज क्लॉज बोले तो मतलब सिंपल सा है, कुछ नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, वैसे बहुत कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जाता है शॉर्ट नोट्स में। यहां पे मैं बता रहा हूं कि इसका कुछ यूज नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने का भाई बहुत इजी, बहुत सिंपल सी कहानी। 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बोला गया जो स्टॉक आपका बिगिन में है, मींस स्टार्टिंग में है, वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। काफी बच्चे ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की पहली लाइन पढ़ते ही ये हंस दिए होंगे कि सर ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से आपने बहुत सिंपल सा समझा दिया था। जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ना भाई, ये आपका ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में आता है सर, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, कितना आता है सर? 297 दिया है।
कितना दिया है सर 297, और बोला गया कि ये जो आपने स्टॉक रिकॉर्ड किया है लेस देन 10% है। तो लेस देन के केस में सर आपने वर्किंग सिखाया था, बहुत ही आसान, जितना अमाउंट है आप लिख दिया करो। सर हमने लिख दिया 297, मल्टीप्लाई करने आपने बोला था सर 100 कर दो हमेशा, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, माइंड में फिट कर लो। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, अगर लेस देन बोला तो माइनस कर दूंगा, मोर देन बोला तो ऐड कर दूंगा। लेस देन कितना सर 10, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना है सर 90। 15 बोलता है 85 ले लो, 20 बोलेगा 70 ले लो, 25 बोलेगा 75 ले लो। मतलब सर बहुत आसान सा है। कैलसी उठाओ भाई, कैलसी यहाँ पे नहीं रखा हूं, ना ही अभी मोबाइल भी है। कैलसी उठा के क्रॉस करके आंसर बताओ, और मैं यहां से आंसर भी देख लेता हूं। 33 आ रहा है, 33 कितना आया 33 आ रहा है। यहां पे प्लस करना है सर, ये अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन 10%, कोई 10% डायरेक्ट नहीं निकालेगा, नहीं तो आंसर गलत आने लगेगा। 33 प्लस कर दो 330 आएगा। किसी बच्चे को मैं बोलता हूं अंडर वैल्यूएशन मींस लेस देन कॉस्ट या फिर मोर देन कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट में डाउट कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, निकाल लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो टोटल जब आप करते हो ना तो ये आपका 330 आएगा। ध्यान रखना, कोई बच्चा ये कितना आएगा सर 330 आएगा। ये जो 330 आया ना, ये सीधा आपको आउटर में लिखना है। कहां लिखना है सर आउटर में, और ये आउटर वाले से इनर वाला माइनस करोगे तो ये आपको सीधा अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट मिल जाएगा। नहीं बताता, कुछ बच्चे ढूंढते रहते सर ऐसे कैसे लिख दिए, तो बता दिया सिंपल सा। ये जो अमाउंट मिलता है ये सीधा आउटर का, आउटर में से इनर माइनस किया, अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट मिल गया। सर बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अगले पे शिफ्ट हो जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2। बोला गया सर ए प्लांट वॉज, नेक्स्ट एंट्री आपकी बोली गई है, आपका एक प्लांट है जो इंस्टॉल किया गया है बाय फर्म्स ओनर वर्कर ओन वर्कर्स, ही वाज पेड ₹5000 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस। देखो बहुत सिंपल सा है, बोला गया है ना कि एक प्लांट था, जब उसको सेटअप करते हैं, जब सेटअप करते हैं ना तो हमारे वर्कर्स को कुछ वेजेस देना पड़ा, कुछ पेमेंट करना पड़ा, जो आपने वेजेस में जोड़ लिया है। कहां पे ऐड किया सर वेजेस में, मतलब वेजेस से माइनस करना पड़ेगा सर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कर देंगे। अभी थर्ड पहले पढ़ लेते हैं, परचेज उससे पहले, क्योंकि वेजेस से पहले हमारा परचेज आएगा ना, ओपनिंग के बाद परचेज, परचेज का डिटेल्स पढ़ते हैं सर। परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ द प्लांट। ये देखो कितनी सिंपल सी लाइन है, यही बार बार बोलते हैं। परचेज में इंक्लूड है फर्नीचर, परचेज में इंक्लूड है प्लांट, परचेज में इंक्लूड है मोटर कार। अरे इंक्लूड है तो आप माइनस कर दो वहां से, मतलब सर परचेज लिख दूंगा टू परचेज। क्या लिख दिया मैंने, टू परचेज। तो परचेज का डिटेल्स ऊपर देखो कितना था, परचेज आपका कितना था सर, परचेज 750 था। मैंने बोला लिखो आप 750 और माइनस कर दो सर प्लांट का। प्लांट का कितना सर दिया था डिटेल्स, 50 इंक्लूड आपने किया, माइनस करो और बैलेंस लिख दो यहाँ पे। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें सर बिल्कुल नहीं है। आगे का डिटेल्स जो वेजेस की बात किए थे वो कर लो। अब वेजेस आपका कितना था, वेजेस हमारा सर क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है। अगर मैं बात करूं 330 तो आप लिख दो 330 माइनस प्लांट के वर्क, प्लांट को सेटअप करने के लिए वर्कर्स को आपने कितना पेमेंट किया सर, क्लियर वहां पे बोला है 5000 का पेमेंट है, माइनस करो 325 यहां पे आया। सेल्स बचा सर, सेल्स को शिफ्ट कर दो, सेल्स पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। अमाउंट आउटर में लिख दो कितना सर 14। देखो ना सब काम आपने कर लिया। अब इसको करोगे टैली, लेकिन सर जीपी तो निकाल लो पहले। अरे ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालिए आप जरा, क्या बोला था ध्यान रखना। सेल्स कितना है सर 14 डिवाइड बाई 4। कैसे, फिर से रिपीट कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे बोला था 33 1/3। क्या बोला था 33 1/3 बोला था, तो आपने बोला था सर सिंपल सा 33 1/3 मतलब डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई कर दो 4। तो 14 को डिवाइड बाई कर दो 4, 14 को डिवाइड बाई कर दो आप 4, कितना आएगा सर 350। कितना आएगा 350।
कैलसी उठा लो, डेबिट का टोटल लो, 330 प्लस 7 प्लस 325 प्लस 350, टोटल सर 17,500 पे टैली हुआ, 17,500 यहां पे, तो आपका 17,500 यहां भी, और जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस किया 3,500 आएगा। कैलसी उठाओ, क्योंकि कैलसी यहां है नहीं, आंसर मैच होना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 3,500, और उसमें से माइनस कर दूंगा सर सैल्वेज, तो क्या मिलेगा हमको सर? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी लॉस मिलेगा, माइनस कर दो तो 275 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। फॉर्मूले में पुटअप करो, पॉलिसी अपॉन स्टॉक, स्टॉक कितना सर? 3,500 मल्टीप्लाई लॉस हमारा कितने का सर? 275। चलिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल जो आंसर आएगा सर 225 410 आ रहा है, 225 410। अब ध्यान से सुनना समझना, अगर किसी बच्चे को ये हार्ड लेवल लगा हो, भाई बैफ वाले आप बच्चे हो, बीकॉम वाले हो, आप देखो किस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा था। कोई एंट्री सर हार्ड लगी सर, देखो देर दो कॉन्सेप्ट मुझे लगते हैं जो बच्चों को ध्यान में रखना है, सिंपल सा ट्रिक वो भी कौन सा सर? एक तो लेस देन या फिर मोर देन कॉस्ट का बार बार पूछते हैं, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, याद रख लो, माइंड में सेटअप कर लो। एंड ये जीपी कॉस्ट वाला बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेंगे, 14 पे सीधा सर 33 1/3 निकालते हैं। जीपी का नोट आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि जीपी कॉस्ट पे बोला है या फिर सेल्स पे बोला है। कॉस्ट पे अगर बोलता है तो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत बोलते हैं ना, बहुत बच्चे जल्दबाजी करते हैं और कॉस्ट वर्ड पढ़ते ही नहीं भाई जीपी, उनको याद रहता है सर सेल्स पे निकलता है, सेल्स पे निकाल देते, सेल्स पे निकाला जाता है, बट क्वेश्चन रीड करो, कॉस्ट पे जब बोला है ये इंपॉर्टेंट चीज। बाकी और मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में, इस एग्जांपल में कोई भी बहुत हार्ड लेवल का था जिससे बैफ वालों को 15 मार्क्स ना मिले। मतलब देखो 15 का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, समझ में आया सर? बिल्कुल सर ऐसा ही पूछा जाता है, नहीं ऐसा नहीं हमेशा फिक्स है यही लेवल को पूछा जाएगा, कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंट करेंगे? हैशटैग नंबर 5 में देखेंगे ना, इसके ऑप्शनल में क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के लेक्चर को लेके। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर है जल्दी से कमेंट ऐड करो, नहीं है वो भी क्लियर मेंशन करो। सर कॉन्सेप्ट जितना भी हमारा क्लियर हो चुका है, क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत अच्छे तरीके से सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है, जल्दी से पूरी करते रहो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉमर्स सेक्शन वाले ऐड करते रहो ताकि उनको भी सेकेंड ईयर में इसी चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मैथ्स एंड अकाउंट्स को लेके मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।